अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 201 का क्विज नंबर 2 शेयर करूंगी। तो इसका जो फर्स्ट क्विज है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन्स कि आपने जो डाटा है वो हिडन रखना होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, इनकैप्सुलेशन मीन्स द डाटा ऑफ द क्लास कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। हिडन करने का मकसद यही होता है, जो आप प्राइवेट मेंबर में डिक्लेयर कर रहे होते, पार्ट में डिक्लेयर कर रहे होते क्लास में, वो हिडन होता है, वो और साइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, वो फ्रेंड फंक्शन भी एक्सेस नहीं कर पा रहा होता है, जस्ट पब्लिक पार्ट ही एक्सेस कर पा रहा होता है। नेक्स्ट हमारा क्विज है क्विज नंबर 2। ये है डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर वी हैव टू कास्ट इट बिफोर वी यूज इट। तो वॉइड होता है जो स्पेशल टाइप पॉइंटर होता है, ये रिटर्न जीरो वैल्यू हमें कर रहा होता है। तो ये भी आपके हैंडआउट से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है फंक्शन डिक्लेयर विद द डैश स्पेसिफायर इन द क्लास मेंबर लिस्ट कार्ड फ्रेंड फंक्शन ऑफ दैट क्लास। तो वो क्या होगा, जो हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं क्लास में एज अ स्पेसिफायर, वो फ्रेंड स्पेसिफायर्स होता है इन अ क्लास मेंबर लिस्ट कार्ड फ्रेंड फंक्शन ऑफ दैट क्लास। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर है जितने मैं आपको बता रही हूँ। वी कैन नॉट इंक्रीमेंट, तो हम किसको इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहे होते, रेफरेंसेस को, जो हम रेफरेंस देके, रेफरेंस बाय वैल्यू और रेफरेंस बाय कार्ड आपने पढ़ा होगा। तो ये रेफरेंसेस जो हम दे रहे होते हैं किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए, उसका हम एंड परसेंट जो होता है उसका यूज़ करते हुए रेफरेंस उसका दे रहे होते, तो उसको हम इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद है C++ ऑफर्स डैश लेवल ऑफ डाटा एक्सेस कंट्रोल इनसाइड अ क्लास। तो क्लास में जो हम इनसाइड अ क्लास में एक्सेस कर पा रहे होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है पब्लिक पार्ट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड पार्ट और तीसरा होता है प्राइवेट पार्ट। तो ये एक्यूरेट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है द मेंबर ऑफ अ क्लास डिक्लेयर विदाउट एनी कीवर्ड आर बाय डिफॉल्ट। अगर हमने किसी भी मेंबर को डिक्लेयर नहीं किया विदाउट एनी कीवर्ड, किसी भी कीवर्ड देकर, तो वो डिफॉल्ट उसकी वैल्यू पब्लिकली हो जाता है, वो डिफॉल्ट डिक्लेयर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस डैश वेयर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूजेस। तो जो हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं वो हमारी हीप के थ्रू एलोकेट हो रही होती है, और जो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करते हैं वो स्टैक के थ्रू हो रही होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग एड्रेस। डाटा का एड्रेस स्टोर कर रहे होते, कोई भी वेरिएबल है, अगर हमने एक्स की वैल्यू उस लिखा हुआ तो उसका अगर हम उसके साथ स्टैटिक लगा देंगे तो वो हमारा पॉइंटर हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा, उसके एड्रेस को। इसके बाद है क्विज नंबर आपका 9 है असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इनिशियलाइज अ न्यूली डिक्लेयर्ड। असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ पे यूज हो रहा होता है, जब आप इनिशियलाइज कर रहे होते हैं न्यूली डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट को, जो आपने अभी अभी क्लास में डिक्लेयर किया होता है फॉर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। सपोज कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, तो ये हमारा ट्रू होगा इसका आंसर। जैसे कि हमने इंट एक्स कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा, उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं, तो ये हमने इसको डिक्लेयर किया होता है। तो न्यूली हमने अभी इसको डिक्लेयर किया है, नीचे हम इसको क्या करेंगे, इनिशलाइज कर देंगे। इनिशलाइज का मीन होता है कि आपने उसको वैल्यू असाइन करनी होती है इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए। जैसे कि यहाँ पर सपोज करें मैं 2, 3 सो ऑन कोई सी भी वैल्यू और उसके बाद सेमीकोलन लगा देते, तो ये होता है इनिशलाइज करना, जो ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया होता है। इसको डिक्लेयर करना कहते हैं वेरिएबल। ये इंट इसकी डाटा टाइप और एक्स क्या है, इसका वेरिएबल है। तो यहाँ पर है क्विज नंबर 10 फ्री फंक्शन इज अवेलेबल इन डैश हेडर फाइल। तो जो हमारा फ्री फंक्शन होता है वो बेसिकली हमारी जो हेडर फाइल होती है stdlib.h में होता है। ये फ्री फंक्शन, इसको हम यूज करते हैं डी एलोकेट करने के लिए मेमोरी को, जो हमने डायनेमिकली एक्सेस की होती है। तो यही था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।